वहीं हरियाणा निकाय चुनाव में 70% मतदान हुआ। इसके साथ ही कई जगहों पर विवाद की भी खबरें सामने आई। मतदान संपन्न होने के बाद हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी ने हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नगर निकाय चुनावों की मतदान प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पूरे दिन चली मतदान प्रक्रिया में किस तरह का हलचल रही, क्या शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चली, इन सभी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी मौजूद है। बात करेंगे। सर, चुनाव की जो मतदान प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, किस तरह का माहौल रहा और कितने प्रतिशत अब तक मतदान हुए? मैं जो भी प्रक्रिया आज पूरा दिन भर चली और जिसके लिए हम सब लोग लगे हुए थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक निपट गई। इसके लिए मुझे बड़ी राहत महसूस कर रहा हूं और इसके लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों का, सभी मतदाताओं का, इन नगर पालिकाओं, नगर परिषद की जनता का और खासतौर पे जो हमारे पोलिंग स्टाफ थे और जो बाकी चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी थे और पुलिस कर्मचारी, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि सबके सहयोग से ये कार्य हम निर्विघ्न संपन्न कर पाए। कहीं से आपने भी दिन भर देखा होगा, कहीं से कोई अप्रिय घटना या कोई हिंसा की कोई वारदात या इस तरह की कोई बात सुनने में, देखने में नहीं आई, बल्कि थोड़ी आशंका हमें थी। ये जो नया एक फैक्टर आ गया था अग्निपथ और अग्निवीरों वाला, कि शायद कहीं डिस्ट्रप्शन ना हो या कहीं हमारे को दिक्कत ना आए, लेकिन वो कहीं पे इस तरह की हमें इनसे कोई परेशानी नहीं आई। पुलिस का बंदोबस्त अच्छा रहा, प्रशासन ने बड़े मजबूत सुरक्षा प्रबंध किए थे। जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, 6:15 बजे तक हमारे पास 70.40% वोट पड़े थे। ये थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ सकता है जब सेक्टर सुपरवाइजर्स जो लास्ट की जो लाइनों में खड़े थे लोग, और जब उसको वोट क्लोज करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर्स आएगी, वो थोड़ा सा प्रतिशत ये बढ़ सकता है। तो ओवरऑल सब ठीक रहा, बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पूर्णतः सेटिस्फाइड हूँ। सर, अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए थे, वहां से भी किस तरह कोई जानकारी आई हो या फिर फर्जी वोट की भी कुछ जानकारी लगी थी? देखिए, इतना बड़ा चुनाव है जहाँ पे 19,000 के करीब वोटर हों और इतने सारे बूथ हों, तो कहीं छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं। केवल दादरी में एक इम्पर्सोनेशन की शिकायत आई थी, एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से लड़ रही थी प्रेसिडेंट के लिए, उनकी थी। तो वो तुरंत मेरी श्यामलाल पूनिया जी हैं जो वहां के उपायुक्त, उनसे बात हो गई थी और तुरंत सॉर्ट आउट हो गया था। एक जींद से मेरे पास मेल आई थी और उसमें भी जो शिकायत करता थी उसकी टेंडर वोट ले ली गई है और पुलिस को जो इम्पर्सोनेशन करते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया। सर, अब क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी खत्म हो चुकी है और अब जो ईवीएम्स है उनको स्ट्रांग रूम में भी ले जाया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की तैयारियां है? हाँ, जो स्ट्रांग रूम होते हैं जहाँ पे ईवीएम्स रखी जाएंगी उसमें डबल लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, उसका पूरा डिटेल्ड एक्सरसाइज होती है। तो जिला उपायुक्त है जो पुलिस ऑब्जर्वर और जनरल ऑब्जर्वर हैं और रिटर्निंग ऑफिसर, वो देख के उनकी और सभी कैंडिडेट्स की उपस्थिति में इनको सबको स्टोर किया जाता है और उस पर डबल लॉक सिस्टम होता है। सबके सिग्नेचर भी कैंडिडेट्स के जो करना चाहें करवाए जाते हैं, ताकि किसी के मन में यह शक शुबा ना रहे कि मशीनें बदल दी गई या कोई मशीनों से छेड़छाड़ हुई। और 22 जून को सुबह 8 बजे फिर ये निकाली जाएंगी। उस समय भी जितने भी कैंडिडेट्स या उनके काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनकी उपस्थिति में इनको निकाला जाएगा और फिर गणना के लिए लेके जाया जाएगा। धन्यवाद सर। बात करने के लिए तो हमारे साथ धनपत सिंह जी थे, राज्य चुनाव आयुक्त, जिनका कहना है कि शांतिपूर्वक ये मतदान प्रक्रिया की हुई और सभी ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा और 22 तारीख को ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम से बाहर ले जाया जाएगा और मतगणना शुरू होगी। पंचकुला से कैमरा पर्सन मनिंदर रति के साथ प्रोक्ष चौधरी, MS प्राइम।